बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ही लेंगे। डिफरेंशिएट का मतलब यही होता है कि डेरिवेटिव लें, ठीक है, डेरिवेटिव लेकर उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, एक्स और एक्स के प्लस वन, इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं, ये जो लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन या डिवाइड वाली लाइन या बटा भी उर्दू में कह देते हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आएगा, पीछे हमने प्रोडक्ट किया था जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, अब देखें दो चीजें आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और ये क्या आ रहा है, क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल सबसे पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन रूल हमारे पास है, डेरिवेटिव ऑफ u एंड v। u एंड v कोई दो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, कोई दो फंक्शंस हैं, उनका हमने डेरिवेटिव लेना है। दोनों के दरमियान देखो क्या आ रहा है, ये क्वोशंट आ रहा है। तो क्वोशंट रूल अब लगाना कैसे है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर सेम एज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, क्वोशंट में माइनस आना है, प्रोडक्ट में क्या आता होता है प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट्स में और प्लस में चीजें बढ़ती होती हैं, क्वोशंट में, तकसीम में और माइनस में चीजें कम होती होती हैं, इसीलिए क्वोशंट में हमेशा माइनस आएगा, क्योंकि क्वोशंट से भी चीजें कम होती हैं, माइनस से भी चीजें कम होती हैं। तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम एज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम एज नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन है। वी एंड यू क्या है, कोई दो जनरल से एक्स टर्म्स होंगी, कोई वैल्यूज होंगी, उसको हमने लेट कर लिया, जनरल फार्मूला था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जर्नल फार्मूला था ये वाला, जो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोल्व करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर एक्स के प्लस वन। अब क्वेश्चन रूल क्या था, देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, तो क्वेश्चन रूल क्या था, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर सेम एज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली सेम एज, नीचे वाली का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव सोल्व करते हैं। एक्स के प्लस वन वैसे आ गया, इनटू हमारे पास देखें एक्स का डेरिवेटिव कितना आना था, वन, तो वन मल्टीप्लाई में लिखे ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, माइनस इंटू एक्स वैसे आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, प्लस वन का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स के प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स के प्लस वन माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, वन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो एक्स इंटू टू एक्स प्लस जीरो, तो टू एक्स प्लस जीरो, टू एक्स, टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बन गया माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वैसे ही माइनस एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो टू एक्स का स्क्वायर आ गया। देखिए वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस वन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन एक्स लिख दिया, ये प्लस वन वाली मैंने पहले लिख दी, वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2 क्या है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। स्टूडेंट्स क्या होगा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4 में तमाम पार्ट्स पे क्वेश्चन रूल ही लगेगा। चेंज क्या होना है, चेंज ये वैल्यूज होंगी ऊपर नीचे वाली, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, रूल वही रहेगा। ठीक है, रूल वही क्वेश्चन का रहना है। डेरिवेटिव लिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, नीचे वाली ऊपर, ये वाली नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली ऊपर सेम एज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव मैंने अलग लिख लिया, वाई का डेरिवेटिव भी लिया डायरेक्ट, माइनस इंटू ऊपर वाली सेम एज, नीचे वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली हर टर्म का डेरिवेटिव ले लिया मैंने, एक्स के का डेरिवेटिव प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव प्लस टू का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं, एक्स के प्लस टू ये वाली टर्म सारी वैसे लिख ली, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, तो वन प्लस जीरो आ गया, माइनस इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर लगाएंगे ना, तो पावर शुरू में पावर में से कम टू एक्स आ जाएगा, प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू, क्योंकि वन एक्स का वन, टू एक्स का टू, थ्री एक्स का थ्री, सो चलता जाएगा, और ये टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए वन प्लस जीरो वन, मल्टीप्लाई हो रहा है, वन को मल्टीप्लाई किया इस सब से, तुम्हारे पास यही सारा आ जाएगा, एक्स के प्लस टू माइनस इंटू एक्स प्लस वन वैसे ही आ गया, टू एक्स प्लस टू, जीरो इसमें प्लस किया तो टू एक्स प्लस टू वैसे ही आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये तो सेम एज आ जाएगा, तो ये सेम एज लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, अब माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस, एक्स को टू एक्स से करवाया तो टू एक्स का स्क्वायर माइनस का, माइनस प्लस माइनस, एक्स को करवाया टू से तो माइनस टू एक्स आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू एक्स, माइनस टू एक्स आ गया,
प्लस माइनस माइनस, माइनस वन मल्टीप्लाई प्लस टू, माइनस टू आ गया। अब देखिए जो वैल्यूज कट होती हैं काट दें, ये हमारे पास माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस के कट गए, बाकी वन एक्स स्क्र माइनस टू एक्स स्क्र माइनस वन एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक है। और बाकी माइनस टू एक्स वैसे ही आ गया, ओवर में क्या था हमारे पास एक्स स्क्र प्लस टू होल का स्क्र, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्र ओवर वन प्लस एक्स स्क्र। जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया कि ये हमारे पास क्या है, लाइन क्वोशंट है। क्वोशंट आए तो क्या करते थे, क्वोशंट रूल लगाते होते हैं, ठीक है। तो क्वोशंट रूल लगाएंगे, ये क्वोशंट रूल हमारे पास क्या है, नीचे वाली टर्म का स्क्र नीचे वाली ऊपर सेम एज इनटू ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली सेम एज नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो मैंने वन का डेरिवेटिव इंटू एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लिख दिया। वन प्लस एक्स स्क्र वैसे ही आ गया, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स, वो टू एक्स आ गया, माइनस एक्स स्क्र वैसे ही आ गया, वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, एक्स स्क्र का क्या होता है, टू एक्स बाय पावर रूल, और ये वन प्लस एक्स स्क्र का स्क्र वैसे ही नीचे आ गया, ठीक है। अब टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, टू एक्स को वन से मल्टीप्लाई करवाया टू एक्स, टू एक्स को एक्स स्क्र से करवाया टू एक्स की पावर थ्री, सेम एज देखो एक्स स्क्र को जीरो से करवाया तो जीरो, लेकिन यानी कि एक ही बात है, प्लस माइनस माइनस टू एक्स की पावर थ्री आ जाएगा। तो देखिए ये अब माइनस का, ये प्लस का कट गए, बाकी क्या बचा, टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्र का स्क्र, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या है, अंडर रूट, ये होल की अंडर रूट है हमारे पास, ठीक है। अंडर रूट वन वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, तो क्या करेंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट की पावर किसकी इक्वल होती है, वन बाय टू, तो मैंने इसका डेरिवेटिव भी ले लिया और पावर में चेंज कर दिया वन बाय टू। देखिए अब क्या है, सारे की पावर है, जब पावर है तो क्या लगाते होते हैं, पावर रूल लगाते होते हैं। पावर रूल क्या है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, ये मैंने कम कर दिया, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये वन बाय टू माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, देखें वन बाय टू माइनस वन, एलसीएम आया टू, इसका नीचे कुछ नहीं तो वन रहेगा, तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन, टू को किया वन से तो माइनस टू, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, माइनस वन बाय टू। तो इसको सॉल्व करके मैंने लिख दिया माइनस वन बाय टू। अब ये देखें क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा है ना, इसका दोबारा डेरिवेटिव, ये कौन सा है जिसके बगैर पावर के डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, नीचे वाला ऊपर सेम है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो वन का डेरिवेटिव प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम एज नीचे वाला ये है, इसका डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए पावर क्या है इधर, नेगेटिव, जब इसको ऊपर और इसको नीचे ले आएंगे तो पावर खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वन बाय टू मैं इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे लाया तो हमारी पावर पॉजिटिव होगी, वन बाय टू इंटू वन माइनस एक्स सेम एज वन का डेरिवेटिव जीरो, वन एक्स का वन डेरिवेटिव माइनस इंटू वन प्लस एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स का माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो सेम है। अब देखिए ये होल की पावर थी, मैंने अलग पावर इसकी भी लिख दी और इसकी भी अलग पावर कर दी, होल की थी ना, अलग अलग बना दी, तो वन ओवर टू वन माइनस एक्स होल का होल की पावर वन बाय टू ओवर वन प्लस एक्स की पावर वन बाय टू इंटू, अब जीरो प्लस वन वन आना है, ठीक है। तो वन माइनस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करवा दो, वन माइनस एक्स आ गया माइनस इंटू वन प्लस एक्स इंटू जीरो माइनस वन माइनस वन, ठीक है। सेम एज ये साइड हम नीचे वैसे लिख दी इंटू वन माइनस एक्स इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, प्लस को वन से मल्टीप्लाई करा प्लस वन, प्लस को एक्स से करवा दो प्लस एक्स। अब देखें ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स कट के वन प्लस वन टू ओवर है। अब देखें ये भी सेम है, ये वाला वन माइनस एक्स की पावर वन बाय टू, ये टर्म सेम है ना, ये वाली किससे मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है। ये दोनों क्या है, इन दोनों को बोलते हैं बेसिस, बेसिस सेम है, वन माइनस एक्स वन माइनस सेम है, पावर्स क्या आपस में डिवाइड हो रही है, तो पावर्स आपस में क्या होगी, माइनस होगी। जब भी डिवाइड का वर्ड आएगा तो पावर्स हमेशा आपस में माइनस होंगी। तो ये टू पावर बड़ी थी, छोटी वन बाय टू थी, छोटी नीचे क्या होगी माइनस, तो ये खत्म हो जाएगी क्योंकि पावर नीचे आ गई है ना, जब पावर आ जाएगी दूसरे के पास वो तो बंदा खत्म हो जाता है। सेम एज इसकी क्या हो जाएगी, पावर नीचे आएगी तो ये वैल्यू खत्म होगी। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये टर्म तो मैंने वैसे लिख दी, ये वन बाय टू को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो वैसे आ गया, डॉट इंटू टू, ये वन प्लस वन टू आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए टू माइनस वन बाय टू कितना आंसर आएगा, एलसीएम टू आया, टू टू जार फोर, वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन कितना आ गया, थ्री बाय टू आ गया। तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, थ्री बाय टू लिख दी, और ये टू से टू कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, वन ओवर वन प्लस एक्स की पावर वन बाय टू इंटू वन माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 करेंगे, पिछले वाले नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शॉर्ट कोर्स में शामिल नहीं है। तो पार्ट नंबर 8, एक्स ओवर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया है तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, वैल्यूज चेंज होनी है। जब ये लाइन आ जाएगी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें क्या है, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर ले लिया, नीचे वाली ऊपर सेम एज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली सेम एज नीचे वाली का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं इसको। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स का डेरिवेटिव कितना है, 1x का, 1 आएगा तो 1 मल्टीप्लाई में लिखें या ना लिखें एक ही बात है, इधर लिख दें ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। माइनस एक्स वैसे आ गया। देखिए अब क्या है, ये पावर है ना, तो पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था, पावर शुरू में, पावर में से कम, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, तो ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया। अब देखें ये क्या है, 3/2 की पावर कितनी है, 2, ये 2 से कट के बाकी कितने बच गया, 3, तो ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये सेम एज 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही लिख लिया सारा, जैसे था वैसे लिख लिया, माइनस 3/2 को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, 3/2 एक्स, 3/2 को पहले लिख लिया बस, और कुछ नहीं किया, इनटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर, ये 3/2 माइनस 1 है, 3/2 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2, 1 3 जार 3, 2 1 जार 2, तो कितना आंसर आया, 1/2। तो इसको सोल्व करके आंसर कितना बना, 1/2, तो 1/2 पावर में आ गया। अब देखिए ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये सेम एज टर्म आ गई, -3/2। अब देखें ये 2, ये 2, 0 प्लस 2x क्या आ जाएगा, 2, तो ये 2 इस 2 से कट गया। ठीक है, ये x को इस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पावर 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इंटू 1/2। अब देखें पावर क्या है, 3/2, पावर क्या है, 1/2, 1/2 होता है हाफ, 0.5, ये कितना होता है, 3/2 कितना होता है, 1.5। तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं, छोटी पावर क्या है, 1/2, तो 1/2 मैंने बाहर कॉमन लिख ली, अंदर क्या बाजी। अब देखें 3/2 कितनी होती है, 1.5 के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, 0.5। जब 0.5 बाहर लेंगे बाकी पावर 1 बच जाएगी ना, तो आधी पावर बाहर ले ली, इधर होल की पावर कितनी बच गई, 1, तो 1 आ गई बाहर। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें, अब ये a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है, 1 पावर लिखी नहीं लिखी एक ही बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, a का स्क्वायर आ गया वैसे ही, 1x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ गया। और इधर देखें ये हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर आपस में क्या होती है, माइनस। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जब भी बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही है तो पावर्स क्या होती है, माइनस। तो पावर ये बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी आगे नीचे के माइनस होगी, 3 माइनस 1/2, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5/2। कैसे आया, इधर देखें, 3 माइनस 1/2, एलसीएम लिया कितना आ गया, 2, तो 2 3 जार 6, 1 1 जार 1 इज इक्वल टू 5/2, तुम्हारे पावर आ गई 5/2, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, x प्लस 1 एक्स ओवर एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। देखिए अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिए पहले क्या आ गई है, पावर, पहले पावर आई है तो पहले पावर रूल लगाएंगे, बाद में क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, जो चीज पहले आएगी उसको पहले सोल्व करेंगे। तो पावर है, पावर शुरू में, पावर में से कम, 2 माइनस 1 कितना आंसर आना था, माइनस, अकेला 1 आना था, मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, पावर रूल लग गया, पावर शुरू में, पावर में से कम, जिसकी पावर कम की बगैर पावर, इसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू नीचे वाले का स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाला ऊपर सेम एज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव इंटू माइनस इंटू ऊपर वाला सेम एज, नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स क्या होता है 1, 1 का 0 तो 1 प्लस 0 आ गया, माइनस इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0 वैसे लिख दिया, ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही टर्म आ जाएगी, तो एक्स माइनस 1 आ गया। 1 प्लस 0 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो वही आ जाएगा, तो प्लस माइनस, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस -1। अब ये माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स से कैंसिल हो गया।
अब 2 इंटू एक्स प्लस वन इंटू माइनस वन ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, माइनस वन माइनस टू आ गया, ठीक है। अब फिर देखें एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इंटू माइनस टू ये वाला आया, एक्स माइनस वन की पावर वन है, एक्स माइनस वन की पावर टू है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, सेम हो मल्टीप्लाई हो तो प्लस होती है पावर, तो वन प्लस टू कितना आ जाएगा थ्री। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस टू मल्टीप्लाई फोर, माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन की पावर थ्री आ गई, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट ऑफ f। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कहता है कि dy बाई dx फाइंड करें एट द गिवन पॉइंट। करना क्या है, दिए गए क्वेश्चन का आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद एट दिए जो आंसर आएगा उसमें x की जगह जो वैल्यू गिवन होगी वो पुट कर देनी है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 एट x इज इक्वल टू 8, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लिया इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3। अब ये देखिए पावर है, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से कम, जिसकी पावर कम की बगैर पावर के डेरिवेटिव। 2/3 इंटू इसको सोल्व करेंगे, इस पावर को सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2/3 माइनस वन, एलसीएम लिया तो 3 आ जाएगा, 1 2 जार 2 3 1 जार 3, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, इसको इधर, तो -1/3, तो पावर कितनी आ गई, -1/3, ठीक है। तो -1/3 आ गया, तो अभी देखिए पावर नेगेटिव है, नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 ओवर, ठीक है, 2 ओवर क्या हमारे पास बन गया 2/3 एक्स की पावर 1/3। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब उसने क्या कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है, 8 है। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह इस 8 को पुट कर देंगे, तो मैंने लिख दिया एट x इज इक्वल टू 8, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2/3 8 की पावर 1/3। अब देखिए पावर 3 है, इस पावर को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, इस 8 को इस तरह फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। 8 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार 1 2 3, 3 टाइम 2 आया, तो क्या करेंगे 2 की पावर 3 बन जाएगी। जब 2 की पावर 3 है 1/3 है, 3 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया हमारे पास इधर 2 आना है, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, पावर कट गई, एक पावर बच गई, तो 2/3 इंटू टू, ये 2 से कट गया, बाकी बच गया 3, तो 1/3 हमारा आंसर आ गया, dy बाई dx की वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल टू 8। सेम एज पार्ट नंबर 2, डेरिवेटिव लिया इसका, ठीक है, डेरिवेटिव इंटू 8x का डेरिवेटिव माइनस 3x का डेरिवेटिव, ठीक है। 8x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में लिख लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और x का दोबारा डेरिवेटिव, तो सिंप्लीफाई किया तो 8 माइनस 3 2 6, x x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें। अब हम x की वैल्यू फाइंड करनी है एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है 2 है, x इज इक्वल टू 2, तो लिख दिया मैंने एट x इज इक्वल टू 2, तो x में क्या पुट कर देंगे, इधर 2 पुट कर दिया, 2 6 जार 12, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू -4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स के प्लस 2 एट x इक्वल टू -1। डेरिवेटिव लिया इसका, x की पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस एक्स 2x x का डेरिवेटिव प्लस 2 का डेरिवेटिव। अब देखिए पावर है तो पावर रूल होगी, पावर रूल क्या होती है, पावर शुरू में 4 आ गया, पावर में से कम 4 माइनस 3 आ गया, बगैर पावर का डेरिवेटिव 1 आना है, तो 1 लिखें, लेकिन एक ही बात है। माइनस एक्स के डेरिवेटिव क्या आना है, एक्स के डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0, तो 0 इधर लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, प्लस हो रहा है या माइनस हो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इधर नहीं लिखा, ठीक है। अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इधर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किस पॉइंट पे, एट गिवन पॉइंट पे। गिवन पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू -1, जहाँ x है -1 पुट कर दें, तो 4 इंटू -1 की पावर 3 -2 इंटू -1 आ जाएगा। अब देखिए पावर क्या है, क्यूब है, ओड है, तो माइनस को माइनस में रखती है, तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 प्लस 2, आंसर क्या आ गया -2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x की पावर -1 एट x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव लिया तो dy बाई dx बन गया इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव प्लस 2x की पावर -1 का डेरिवेटिव। देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 लिख लिया, प्लस 2 कांस्टेंट है, शुरू में लिख लिया, ये पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका आंसर कितना बनेगा 1, तो 1 माइनस
प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स की पावर -1 माइनस 2 आ जाएगा। अब ये पावर क्या आ रही है, नेगेटिव, नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स की पावर में, ठीक है, दोबारा तो लिख देता हूँ, एक्स की पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज बन गई। अब हमने क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करना है। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देनी है इधर, 2, किसमें, इसमें, जहां पर एक्स है वहां पर एक्स को 2 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 2 ओवर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1 माइनस 2 ओवर 4 बन गया, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस ये 1/2 बच गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, देखिए 1/2 है, इधर कुछ नहीं है, इसके जो कुछ नीचे 1 होता है, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, 2 1 जार 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 माइनस 1 ओवर 2, तो 2 माइनस 1 1/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 की आज 2 कंप्लीट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज।